सोचा था अपने डैड से बढ़िया निकलूंगा। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें भाई मानता था, मगर सबसे पहले तुमने मेरी मीम बनाई। अगर मैं नहीं बनाता तो कोई और बना देता, और वैसे भी उस मीम की पॉपुलैरिटी भी तुमसे ज्यादा थी। बस इस बात का मुझे बार बार याद मत दिलाओ। और वैसे भी तुमसे लड़ने से अच्छा तो मैं जाकर वन पीस देख लूं। ये क्या बात कर दी तुमने? तो अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। वैसे मैं देख तो चुका हूँ, मगर तेरे साथ फिर भी एक बार जाकर देख लेता हूँ। स्पॉइलर दिया तो देख लेना फिर। कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती, इससे काफी टाइम पहले से होती है। आपको तो पता ही होगा, बिकॉज इस सीन को 1000 बार जो देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम एक पैरेलल यूनिवर्स में जाएंगे, जहाँ पर सीधी सीधी कहानियां भी उल्टी हो जाती हैं। वॉचर की मदद से मैं मल्टीवर्स में डिफरेंट रियलिटीज के यूनिवर्सेस को देख रहा था। ऐसे में ही मैंने एक ऐसी रियलिटी को देखा जहाँ पर आज का बोरुटो इतना ट्रैश नहीं था। तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 बिगनिंग। नारुतो के 700 एपिसोड अब तक बीत चुके हैं एंड नारुतो और हिनाटा की शादी भी हो चुकी है। और अब आगे इस कहानी की शुरुआत काफी ज्यादा नॉर्मल दिन से हुई थी। एक दिन ऐसे ही हिनाटा सब्जियां वगैरह लेने बाजार में जा रही थी। इस चीज को मैं सुपर नेचुरल कहूँ या नहीं, आई डोंट नो, पर हिनाटा को जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। हिनाटा को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो हिनाटा ने अनदेखा किया, मगर उसके कानों में वो आवाज बहुत ही तेज होती गई एंड वो आवाज थी। हिनाटा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है, मगर वो हकीकत थी। वो जो कोई भी था वो हिनाटा से कुछ कहना चाह रहा था एंड ये स्पेसिफिकली उस दिन के लिए ही था। एंड जब वो कहने लगा तभी एकदम से हिनाटा के पास साकुरा आ गई। वो नारुतो के बारे में पूछने लगी, ऐसे ही हाल चाल पूछने लगी। तभी एकदम से हिनाटा को भी उस शख्स की आवाज आनी बंद हो गई। उसकी आवाज को हिनाटा ने 10-20 सेकंड के लिए ही सुना था, इसलिए हिनाटा को लगा शायद वो उसका वहम था। अब साकुरा उसके पास से जा चुकी थी। उसे याद आया कि वो बाजार सब्जियां वगैरह लेने आई थी एंड उसने सब्जियां ली एंड घर को चली गई। रास्ते में जाते जाते उसे ऐसे ही ख्याल आया कि शायद वो कुछ भूल रही है एंड वो अब घर पहुंच जाती है। जैसे ही हिनाटा घर पहुंचती है वो देखती है कि नारुतो आज घर पर ही है। वो थोड़ा हैरान होती है बिकॉज ही गोना बी द 7th होकागे, इसलिए उसे ज्यादातर काम तो रहता ही है। पर हिनाटा देखती है कि नारुतो बहुत ही हैरान परेशान है। नारुतो हिनाटा को कहता है कि आज उसने काफी अजीब चीज को महसूस किया। तभी हिनाटा एकदम से जो उसके साथ हुआ नारुतो को कहने लगती है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले नारुतो बोल पड़ता है कि वो सिर्फ एक आवाज थी, मुझे काफी फेमिलियर लगी, जैसे कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मगर वो था कौन? मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो आवाज चली गई। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। ऐसे में ही हिनाटा कहती है, नारुतो वो आवाज तुम्हारी ही थी। ये सुनने के बाद नारुतो हैरान हो जाता है। हिनाटा फिर उससे कहती है कि ये आवाज मुझे भी सुनाई दी थी, मुझे पहले लगा कि शायद तुम ही हो, मगर जब उसने ये बात कही कि वो फ्यूचर से है, जरा 1 मिनट रुको, भला मैं अपने आप को अपने फ्यूचर से कैसे पुकार सकता हूँ, और वैसे भी ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा कहता है नारुतो। हिनाटा नारुतो से कहती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता, और तो और उसे तो ये वहम लग रहा है। काफी ज्यादा सोच विचार करने पर वो दोनों शिकेमारू को बुलाते हैं। अब कहानी में शिकेमारू की एंट्री हो चुकी है। शिकेमारू पहले तो सिचुएशन को अच्छे से समझता है कि भाई ये चल क्या रहा है। वो हिनाटा एंड नारुतो दोनों की सिचुएशन को अच्छे से समझता है। वो कहता है कि हो सकता है कि ये वहम हो, पर कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये सच हो। इवन देयर इज अ 1% ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सुनने के बाद नारुतो कहता है, क्या मैं फ्यूचर में कोई खतरे में आने वाला हूँ? शिकेमारू कहता है कि हो सकता है, शायद उसकी शुरुआत आज से ही हो। शिकेमारू नारुतो और हिनाटा से कहता है कि उस आवाज ने तुम्हें जो जो कहा मुझे सब कुछ बताओ। हिनाटा कहती है कि वो कुछ जल्दी में था। इतने में वो कुछ कहने लगता, साकुरा मेरे पास आ गई और वो आवाज मुझे सुनाई देनी बंद हो गई, पर आते हुए मुझे एक एहसास हुआ कि मैं कुछ भूल रही हूँ। इतने में ही नारुतो कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। इतने में ही शिकेमारू कहता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। शिकेमारू हिनाटा से पूछता है कि वो घर किस रास्ते से आई थी। हिनाटा उसे बता देती है एंड शिकेमारू उसी रास्ते से घर जाता है। वो जाते जाते हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, इवन हर एक शॉप को। वो अपने घर पहुंच जाता है
एंड वो शोगी खेलने लगता है दोनों तरफ से ही। वेल सोचते सोचते उसे रात के 1 बज जाते हैं एंड उसकी वाइफ टिमारी उसके पास आती है, उसे कहती है कि उसे अब सो जाना चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। इतना सुनते ही शिगेमारू को जैसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो घड़ी की तरफ देखता है एंड वो सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे, क्या नारुतो के पास जाए या नहीं। मगर बिना कुछ सोचे वो नारुतो के घर की ओर भागने लगता है एंड जब वो नारुतो के घर पहुंचकर बेल बजाता है तो नारुतो भी हैरान परेशान होकर जल्दी से गेट की ओर दौड़ता है। शिगेमारू नारुतो से कहता है कि हिनाटा को आते हुए लगा था कि वो कुछ भूल रही है। एंड नारुतो, ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे घर के सबसे पास कौन सा स्टोर है? शिगेमारू के ये कहते ही नारुतो एकदम से कहता है मेडिकल स्टोर। शिगेमारू कहता है कि तो हो सकता है कि जो चीज हिनाटा भूल रही थी वो सब्जियां नहीं थी। नारुतो कहता है तो फिर क्या था? मगर इस सवाल का जवाब देने से पहले शिगेमारू हैरान हो जाता है और नारुतो से पूछता है कि तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हुए हैं? नारुतो से मजाकिया अंदाज में कहता है क्या यार अब ये भी तुझे बताने की जरूरत है? शिगेमारू सुन्न हो जाता है एंड नारुतो से कहता है लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। नारुतो थोड़ा चिढ़कर कहता है कि साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो तुम। शिगेमारू गुस्से के मारे कहता है कि जो हिनाटा बोल रही थी वो थी प्रोटेक्शन, और सुन ले जो सुनना है। नारुतो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नारुतो कहता है कि तो हिनाटा अब प्रेग्नेंट हो जाएगी? इस बात का आंसर नारुतो को शिगेमारू नहीं देता बल्कि वो ही आवाज देती है, कहती है हाँ गधे हाँ हो जाएगी वो। नारुतो खुश हो जाता है, कहता है ये तो अच्छी बात है। इतने में ही फ्यूचर नारुतो कहता है कि ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि जिस बच्चे को हिनाटा अब जन्म देगी वो कोनोहा गांव पर किसी शराब से कम नहीं होगा। ही गोना बी द बिगेस्ट विलन दैट एवर यू सी। ये सुनकर जो प्रेजेंट वाला नारुतो होता है वो कहता है कि अगर वो इतना ही खतरनाक होगा तो तुमने हमें दोबारा से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? फ्यूचर वाला नारुतो कहता है कि इसका भी कारण हमारा बेटा ही है। एंड तभी इसके बाद से आवाज आनी फिर से बंद हो जाती है। शिगेमारू नारुतो से बार बार पूछता है कि उस आवाज ने अब उसे क्या कहा। इतने में ही एक आवाज नारुतो को सुनाई देती है एंड कहती है हाय डैड।